नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। मेरा टॉपिक है आज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लेसन नंबर 3 10th क्लास के लिए। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इफ 2x plus 3y equal to 12 and 3x minus 2y equal to 5 then, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन आपको गिवन है। तो देखिए हम इसकी कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को उठाइए और इक्वेशनों को सेटिस्फाई करा दीजिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस टाइप से कर रहा हूं। 2 2 जा 4, ठीक है, ये 4 हो गया, और 3 3 जा 9, 4 और 9 यानी कि 13। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसका आंसर नहीं होगा। फिर इसमें पुट करके देखते हैं। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ रहा है, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। देखिए यहाँ पर 2x, ठीक है, प्लस 3y और इक्वल टू 12। यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2, तो ये 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12, यानी थर्ड आंसर आपका सही होगा। तो जो भी आपको ऑप्शन गिवन है वो इसमें रख के सेटिस्फाई कर लेंगे इक्वेशन में, और दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसे भी रख के चेक कर लेंगे। देखिए 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 2 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 और प्लस 2 6, यानी कि 2 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 3 आ रहा है, तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करा 2 आ गया, बट यहाँ पर 5 3 8, 1 अपॉन 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 अपॉन 4। एक बार रख के चेक कर लेते हैं, जैसे कि आपकी सेकंड इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड को ही सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए 4 यानी 2 अपॉन, ठीक है, 6 यानी 1 अपॉन 3 इक्वल में लाना है हमें 1 अपॉन 5, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेकंड इक्वेशन को। ऐसे ही यहां पर भी देखते हैं। देखिए 2 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 4, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है 4, ठीक है 6 में से 4 गया 2, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, और 6 और 4 10 यानी 2 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 यानी इसका भी आंसर थर्ड सही होगा। इसमें हम x की वैल्यू फर्स्ट और y की सेकंड पुट करके फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं। इफ 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 0 एंड x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करके ही चेक करेंगे इसे भी। देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे x की वैल्यू, 2 2 जा 4, 4 अपॉन 3, यहाँ पर 3 अपॉन 2। ठीक है, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो 2 2 जा 4, 4 अपॉन 3 माइनस, ठीक है, 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 इंटू करेंगे। ठीक है 8 माइनस 9 अपॉन 6, ठीक है, तो 8 माइनस 9 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसमें सेकंड में रख के देखेंगे इसे, तो सेकंड में रख के चेक करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2 और 1 3, 3 इक्वल टू 3, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट ही सही होगा। तो हम दोनों इक्वेशनों में x और y की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। अगर दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल साइन में लिया है, तो वो आपका क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, इसमें थर्ड है, और इसमें भी आपका थर्ड है। इसी टाइप का है आपका। तो इफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 4 एंड 3 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 11 देन, तो आपको देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मैं आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो हम इसमें क्या है, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है आपका, 4 लाना है। कितना? 4। ठीक है, तो 4 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन 2 और ये 3 2 अपॉन 3, तो ये तो 4 बना ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। 2 और 3 माइनस 2 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 और 3 ये बिल्कुल सेम एज इट इज, ये भी नहीं है इसका ऑप्शन। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड भी पुट करेंगे, तो ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 3 2 अपॉन 3, 3 2 जा 6, ये माइनस में आंसर दे रहा है, ये भी नहीं है ऑप्शन। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ रख के चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 3। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू में चला जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 4, 4 आ गया। इसमें भी रख के चेक करेंगे, 3 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 1 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6,
और ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस है यहाँ पर, नहीं y की वैल्यू अपोजिट रख दी है, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और ये प्लस का 2, तो 9 प्लस 2 11 इक्वल टू 11, यानी कि ये इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, यहाँ पर 1/2 और 3/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो 4/2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 अपॉन और हाफ और हाफ, यानी कि 4/2 फिर प्लस, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 अपॉन माइनस का, ठीक है, 2 1 जा 2, इस टाइप से कट हो जाएगा। 3 में से मतलब कि यहाँ पर ये 2 2 जा 4, 3/2 माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका ऑप्शन नहीं है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे, ठीक है। इसे देख के चेक करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि 3/6/2, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 अपॉन, यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 4/2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट हो गया, ये 1 आ गया, 2 से 1, 1 + 1 = 2, यानी ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड आंसर आपका सही होगा। लेकिन अभी इस इक्वेशन, इसे वैल्यू को इसमें भी पुट करके चेक करना है कि इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें भी देखिए 9, ठीक है, और ये आपका 3 आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 4 अपॉन ये आपका 2 आ रहा है, ठीक है, 9 मतलब 3 3 जा 9 और यहाँ पर ये 2 2 जा 4, तो ये आपका 1 = 1, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं, देखिए इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो x + y, ठीक है, और ये आपका 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 और ये हम 2 की पावर 3/2 लिखेंगे 8 को, तो x + y = आपका कितना आ गया, 3/2। इसी टाइप से x - y भी आपका 3/2, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, y की, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, तो x + y = x - y, x से x कैंसिल आउट हो गया, y = 2y = आपका 0, तो इसका आंसर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है इफ 3x + 5y और 3x - 5y = 7/3, तो देन द वैल्यू x/y। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15y इक्वल टू, और ये 3 7 जा कितना होगा, 21x, और 7 5 जा कितना होगा आपका 35y, y का टर्म y में ऐड कर देंगे तो 15 प्लस, ठीक है, 35 और ये y इक्वल टू 21x और प्लस 9x, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50, y इक्वल टू इसे ऐड करेंगे 9 और ये 30x, ठीक है। तो आप इसे अपॉन में भेज दीजिए, 50/30 इक्वल टू x/y, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर 5/3, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या रहा, 5/3। देखते हैं, देखिए, तो इफ द इक्वेशन ऑफ 2x + 3y = 11, इफ x = 1, तो देन द वैल्यू ऑफ y, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 2 × 1 + 3y = 11, ठीक है। तो 3y = कितना हो जाएगा आपका 9, तो y = आपका 3 से डिवाइड करेंगे 3, इसका सेकंड आंसर सही होगा। इसी टाइप से देखते हैं 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, तो देखिए किसी भी नंबर का 1/3 x/3 = 21, यानी 1/3 होता है किसी भी नंबर का 3 से डिवाइड करना है, इसकी इसमें इंटू कर देंगे, x = कितना आ जाएगा 63, यानी कि थर्ड आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन के, तो ये आपको गिवन है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y = 6, y = 0 है, तो आपको इसके सॉल्यूशन के पेयर बताने हैं। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, 3x + 0 = 6, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो 2 और 0, यानी कि 2 0 फर्स्ट आंसर आपका सही है। फर्स्ट हमेशा x होता है और सेकंड y। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x/a = y/b, ये आपको गिवन है वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम b की इंटू इसमें कर देंगे b/, ठीक है, नहीं, x = a y/b, ये वैल्यू पुट करेंगे हम x की, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका a × a y/b + by इक्वल टू आपका a² + b², ठीक है। b की इंटू इसमें करके a² + b² और आपका y/b = a² + b², ये आपका कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आपका b, तो y की वैल्यू b आ रही है, यानी कि आपका थर्ड आंसर सही होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 14, x - y = 2, तो देखिए इसमें से हम ऑप्शन में हम डायरेक्ट रख के चेक कर लेंगे या नॉर्मल ही है,
तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका 14 और x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2, तो ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू 16, तो 2 8, यानी x की वैल्यू 8 आ रही है आपकी। तो देखिए इसमें 20 है, 8 है, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस मारिए, इसका आंसर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन के। तो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 आपको ये गिवन है। तो देखिए इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसे हम कट करेंगे, 2x इक्वल टू 4, तो x आपका कितना आ गया 2। अब यदि हम 2 रखेंगे तो y 0 आ रहा है, तो x आपका 2 y 0, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। इसी टाइप से द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम इसे नॉर्मली देखिए 5 प्लस 2 कितना हो रहा है आपका 7, लेकिन वहां पर 10 आ रहा है, 7 प्लस 3 ये आपका 10 दे रहा, और 7 में से 3 गया 4, यानी कि इसका आंसर ये सही होगा। देखिए आप रखकर 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 इक्वल टू 10, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी फर्स्ट, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, यानी कि सेकंड आपका सही है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम देखिए इसे ऑप्शन से भी रख के कर सकते हैं और नॉर्मली इसे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से हम रख के करते हैं इसे चेक, ठीक है। यहां पर रखेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, 18 आ रहा है ये आपका, ठीक है। इसी टाइप से हम इसे देखेंगे 6 और 2 2 जा 4, 6, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। देखिए 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 18, ठीक है। ये 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 18 इक्वल टू 18, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट में रख के देखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है आपकी 6, माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। यानी कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा या तो आप उस टाइप से कर लीजिए या आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन का कोई भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो आपको दो इक्वेशन इस टाइप से गिवन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स का, तो वो कोइंसिडेंट होगा, यानी कि संपाती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसी टाइप से यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो वो नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इक्वेशन होगा, कोई भी हल नहीं होगा, जो भी समीकरण आपको गिवन होंगी। यदि आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 ये गिवन है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखिए देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये a कितना आपका 2, ठीक है, इसका अपॉन में 3 इक्वल टू, इसी टाइप से हम क्या रखेंगे a अपॉन इक्वल में क्या रखेंगे माइनस का 5, ठीक है, और ये आपका इक्वल में नोट है ही कितना 1 अपॉन 7, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नो सॉल्यूशन बोल रखा है, तो ये इसकी इंटू इसमें कर देंगे, 5 2 जा 10 अपॉन 3 इक्वल टू a। यदि ये आपका a की वैल्यू माइनस का 10 अपॉन 3 होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फॉर विच वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है, द इक्वेशन ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16। तो इसमें भी आपको कोइंसिडेंट बोल रखा है, कोइंसिडेंट यानी कि तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल होंगी, 3 अपॉन 6 इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन माइनस का p और इक्वल टू 8 अपॉन 16, ठीक है। 3 से ये कट हो जाएगा 2, तो p की इंटू इसमें कर देंगे, p इक्वल टू आपका 2, यानी कि इसका आंसर 2 सही है। कोइंसिडेंट में ओवरऑल इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होगा नो सॉल्यूशन, क्या होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाएंगे हम, 3 अपॉन कितना 2 इक्वल टू, ठीक है, 2p अपॉन 5 इक्वल टू नॉट, ठीक है, कितना ये माइनस में आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 1, ठीक है। इससे हम इसकी सॉल्यूशन लेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए 5 3 जा 15 अपॉन 4 इक्वल टू p, 15 अपॉन 4 इक्वल टू p, फर्स्ट आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपको गिवन है द सिस्टम ऑफ kx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या है आपका, देखिए k अपॉन
ठीक है, 6 इक्वल टू नॉट -1/-2, ठीक है। तो हम इसके इनटू इसमें कर देंगे, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉट 6/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू नॉट -3, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसी टाइप से यूनिक सॉल्यूशन में देखिए, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो इसमें भी क्या आपका फॉर्मूला होगा 1/3, ठीक है, और इक्वल टू -2/k। तो हम इसमें k की इंटू इधर कर देंगे और इसके इधर नॉट इक्वल में, तो k इक्वल टू नॉट -6, यानी आपका आंसर सेकंड सही होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट, द सिस्टम x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन व्हेन। तो नो सॉल्यूशन में आपका फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आपका कितना आएगा 1/, ठीक है, 5 इक्वल टू 2/k। तो इससे हम k की इसमें इंटू कर देंगे, k इक्वल टू 10। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट। नो सॉल्यूशन में आपका फॉर्मूला ये है, और यूनिक सॉल्यूशन में आपका फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 विल बी। तो इसमें भी हम देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/8। तो देखिए ये नॉट इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो नॉट इक्वल जब आपका होगा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, तो आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन ही फर्स्ट आंसर सही है। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और ये आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में रखेंगे, देखिए a1 आपका कितना 4/3 और अपॉन में 2 इक्वल टू, ठीक है, ये आपका कितना है 2/3 इक्वल टू 12/8, ठीक है, 8/12, 8/12। तो हम इसे कट करेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। तो इसका आपका यानी कि ओवरऑल इक्वल है, तो ये इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 8/16, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि नो सॉल्यूशन, तो आपका इसका नन होगा।